कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर के रूल्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। उसमें पहला रूल हमारा आता है बोहर-बरी रूल। बोहर-बरी रूल, और ये है क्या, इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट जो होते हैं वो आपके 2n² होते हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर पहले ऑर्बिट की बात करता हूँ तो पहले ऑर्बिट में 2 × 1² यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। दूसरे ऑर्बिट में 2 × 2² यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। थर्ड ऑर्बिट में 2 × 3² यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। फोर्थ ऑर्बिट में 2 × 4² से 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। बट इन द लास्ट ऑर्बिट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर 8। ये हमारा बहुत बड़ा रूल है। बहुत बड़ी रूल की सहायता से हम किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को डिसाइड करते हैं और वो 2n² की सहायता से हम निकालते हैं। देखिए सेकंड जो हमारा कंसेप्ट है आज का, दैट इज डी ब्रोगली इक्वेशन। एक तरह से हम इसे नील बोर का फेलियर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो बोहर मॉडल है, बोहर मॉडल ये कहता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। ये बोहर ऑर्बिट है, आप देख रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन है एंड इट इज रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज बोहर ऑर्बिट। और जो डी ब्रोगली है, डी ब्रोगली ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में, दैट विल बी इन वेव मोशन। इलेक्ट्रॉन विल कंप्लीट द ऑर्बिट इन द फॉर्म ऑफ वेव मोशन। ये हमारा डी ब्रोगली कंसेप्ट है। और इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज पार्टिकल एंड इट कैन एक्ट एज वेव। ये चीज हमें डी ब्रोगली बताता है। और एक फार्मूला होता है एनर्जी का, E = mc²। सेकंड फार्मूला होता है E = hc/λ। ये प्लैंक एनर्जी फार्मूला है, ये आइंस्टीन एनर्जी फार्मूला है। दोनों को यदि मैं इक्वेट कर दूं, इक्वेट करने पर हमारा आता है mc² = hc/λ। यहाँ पर हम c से c काट देते हैं एंड लैम्डा = h/mc। अगर मैं सबकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ, h की जगह पर 6.64 × 10⁻³ अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ c की वैल्यू 3 × 10⁸। तो ये जो लैम्डा आएगा ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मोर देन 0 आएगा। और लैम्डा क्योंकि वेवलेंथ होता है एंड इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस दैट द इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग पार्ट इन वेव मोशन। एज वेल एज इलेक्ट्रॉन में मास है, m की वैल्यू है, दैट इज 9.1 × 10⁻³ kg। इट मींस दैट इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल भी है बिकॉज इट हैज मास एंड जो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा है वो 0 से बड़ा है। और इसी के विपरीत अगर मैं एक पार्टिकल लेता हूँ, दैट इज मास पार्टिकल का 100 kg लेता हूँ, तो 100 kg वाले पार्टिकल का लैम्डा मैं अगर निकालूं इसी फार्मूले से, लैम्डा = h की वैल्यू अपॉन मास रख दूंगा 100 kg और c की वैल्यू 3 × 10⁸। तो हम ये देखेंगे कि ये लैम्डा इतना छोटा आ जाएगा, स्मॉल हो जाएगा और इसे लगभग 0 मान लेंगे। इसका मतलब हमने ये देखा कि 100 kg के बड़े मास के लिए लैम्डा की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है, इसलिए बड़े मास में वेवलेंथ नहीं है ऑलमोस्ट, इसलिए बड़े मास में वेव नेचर भी नहीं होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर है। इसके अलावा हमारा अगला रूल आता है नंबर 3, दैट इज हुंस रूल। हुंस रूल ये कहता है कि अगर किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, मान लो p में हम 4 इलेक्ट्रॉन्स डालना चाहते हैं, then p is represented by the 3 boxes, one is px, the other is py, the other is pz, and 4 electrons will be filled one by one according to the Hund's rule, and then the pairing will be started। तो 4th इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे, फर्स्ट वाले में पहले 1 by 1 करके तीनों बॉक्सेस कंप्लीट करेंगे। और अगर हम p में ये 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर दें 2-2 करके, तो ये हुंस रूल के अनुसार गलत होगा। इसी प्रकार हम डी में अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं तो डी के 5 बॉक्सेस बने
और उसमें इलेक्ट्रॉन 6 भरने मुझे, पहले 1 by 1 भरूंगा, ये ओम्स रूल है। बाद में 6th इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, ये तरीका सही माना जाएगा। लेकिन अगर डी में मैं आपको इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरूं तो ये गलत होगा। इसके बाद हमारा 4th नंबर पर पॉली रूल आता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं इसे। इसके अनुसार किसी भी एक ऑर्बिटल में या सब ऑर्बिटल में सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन कभी पॉसिबल नहीं होंगे। ऑलवेज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन कैन लिव इन वन ऑर्बिटल और वन सब ऑर्बिटल। दिस इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाउ द 5th इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। According to it, it is not possible to calculate the velocity of the electron and the position of the electron together accurately, because electron is a very small particle and it moves with a very high speed, so that accuracy in position and velocity is not possible at the same time, and there will be uncertainty or error in the position and velocity, and this uncertainty will be calculated by delta x into m delta v is equal to h upon 4 pi. It means that h is the Planck's constant, जिसकी वैल्यू आपको पता है 6.64 into 10 की पावर -34, I की वैल्यू 22/7. Delta v is the uncertainty in velocity of electron, m is the mass of electron, and delta x is the uncertainty in the position of electron. इसमें से जो भी चीज अननोन होगी वो न्यूमेरिकल में हम निकाल लेते हैं, बाकी चीजें हमें गिवन होती हैं। और इसके अलावा एक हल्का सा कंसेप्ट है, दैट इज द साइज्मिक कंसेप्ट। साइज्मिक ये कहते हैं कि अगर कोई ऑर्बिटल हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है तो उनकी स्टेबिलिटी इक्वल होती है ड्यू टू सिमेट्री। इफ देयर इज p3, इफ देयर इज p6, p6 इज फुल फील्ड, p3 इज हाफ फील्ड, दोनों इक्वली स्टेबल होंगे। ये साइज्मिक कंसेप्ट है। इसके अलावा अगर हम d5 लेते हैं या d10 लेते हैं, d10 is full filled, d5 is half filled, both will be equally stable and chemically non-reactive। ये हमारे कुछ रूल्स हैं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में काम में आते हैं।